हेलो एवरीवन। वेरियस न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानने के बाद उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ें इसमें दी गई हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। देखिए, इसमें बताया इन्होंने मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2। टेबल 2.2 मैंने आपको भरने के लिए दिया था। कह रहे हैं जब आप उसको फिल कर रहे होंगे तब आपको लगा होगा कि कोई एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। जैसा कि मैंने न्यूट्रिएंट्स आपको बताया 5 टाइप के होते हैं, तो कह रहे हैं एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। तो एक बार ज़रा टेबल 2.2 को देख लेते हैं ताकि आप ज़रा उसको रिकॉल कर लें। ये है टेबल 2.2 जिसको मैंने कहा था कि आपको फिल करना है। इसमें देखिए एक तरफ होता है फूड आइटम और फिर उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, क्या प्रेजेंट है वो आपको लिखना है। तो इसमें कई चीज़ें हैं, आपको कई फूड आइटम ऐसे मिले होंगे जिनमें स्टार्च भी होगा, प्रोटीन भी होगा, या प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, ऐसे 2-2 या 3-3 करके होंगे। तो यही चीज़ बताया जा रहा है उसमें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कोई एक न्यूट्रिएंट उस पर्टिकुलर फूड आइटम में कुछ ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कि वही उस चीज़ को खाने से हमें वही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसमें दिया गया है, देखिए फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक, राइस में, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है 10। इसलिए वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि राइस जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम है, ठीक है। अब इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। ये क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? वाटर तो फिर आप जानते हैं क्या होता है वाटर, और डाइटरी फाइबर्स भी हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स के अलावा, ठीक ना। अब डाइटरी फाइबर्स के बारे में चलिए देखते हैं थोड़ा सा। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफीज। ठीक, रफीज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज जो होते हैं वो मेनली मुख्यतः हमारे प्लांट से प्राप्त होते हैं, ठीक। होल ग्रेन्स, जितने भी अनाज होते हैं, जितनी भी दालें होती हैं, जितने आलू, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। जितने भी ये बताए गए चीज़ें ये सारे सोर्स होते हैं किसके? रफेज के या फिर डाइटरी फाइबर्स के, ठीक है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। जितने भी रफेज होते हैं ये वैसे मेनली तो नहीं, लेकिन कोई कोई जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक। बट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये जब हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में इनहेल किए जाते हैं तो इनकी ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमें मदद करते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको डाइजेस्ट कराने में, या फिर ये भी एक प्रकार से हमारे फूड सोर्स या एनर्जी सोर्स हम इनको कह सकते हैं। क्योंकि देखिए आप जितने भी चीज़ें इसमें बताई गई, होल ग्रेन्स, जितने भी अनाज बताए गए, दालें बताई गई, पोटैटो, आलू, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इसके बाद वाटर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, वाटर का क्या वर्क होता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जितने भी हम लोग फूड आइटम लेते हैं, फूड खाते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वाटर, ठीक। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी। जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको एक्सक्रीट कराने में भी हेल्प करता है कौन? वाटर। एज अ यूरिन एंड स्वेट। एज अ यूरिन एंड स्वेट मीन पसीना, ठीक। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। जितने भी हम लिक्विड्स ड्रिंक करते हैं हमें हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में वाटर हमें वहाँ से मिल जाता है। जैसे कि हम लोग वाटर पिएँ डायरेक्ट, या फिर मिल्क हो गया, या फिर हमारा टी हो गया, ठीक। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। जैसे जो भी हम खाना पकाते हैं उसमें पानी मिला देते हैं, तरीदार सब्जी बना लिया फिर उससे भी हमें वाटर मिल जाता है, ठीक। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3। इसमें आपको बताया जाएगा
कि और कौन से तरीके हैं जिनसे हमें वाटर मिल सकता है। तो एक चीज़ पहले ये देख लेते हैं, जो यहाँ पे फ़ोटोज़ दिए गए हैं, ये कुछ सोर्स दिए गए हैं। जैसे सम सोर्स ऑफ आयोडीन का सोर्स क्या होता है, जिंजर, ठीक। सम सोर्स ऑफ फास्फोरस का क्या होता है, मिल्क, केले, ये सब जो बनाया गया है इन्हें आप लिख लेंगे। जैसा मैंने वेरियस न्यूट्रिएंट्स वाले में बताया था, वैसे ही आपको ये भी कर लेना है। इसके बाद सम सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन के जो सोर्स होते हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा बनाया गया है डायग्राम, आप इनको लिख लेंगे, ठीक। कॉपी पे इसको लिखेंगे। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, तो इन्हें आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, ठीक। तो चलिए हम अपने वाटर वाले टॉपिक पे वापस चलते हैं, वो एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में इन्होंने कुछ नहीं ये बताया है कि अगर हम एक टोमेटो लें, फ्रूट लें या फिर लेमन लें, जब हम उसको काटते हैं, छीलते हैं, तो क्या हमारे हाथ थोड़े से भीग जाते हैं, वेट हो जाते हैं। अगर हम केयरफुली देखें तो किसी सब्जी में या फिर किसी भी फल में क्या होता है, पानी, वाटर पाया जाता है कुछ मात्रा में, ठीक है। तो जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो फिर वो उसके साथ में वाटर भी हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। तो ये टॉपिक ये था क्या कि हमें वाटर दूसरे कौन से तरीके से मिलता है, बजाय डायरेक्ट वाटर पीने से या फिर चाय पीने से या फिर कुछ और, ठीक। तो ये हमने बताया कि किस प्रकार से हम फल और सब्जियों से भी वाटर प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा बैलेंस्ड डाइट। इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। तब तक आप इतना रखिए और जितना मैंने लिखने के लिए बताया उसको अपनी कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिए।